हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, मैं आज जो है नीट का पेपर लीक कौन है जिम्मेदार, इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई, मैं सीधी-सीधा बात कहूँगा कि हमारे देश में ये बच्चों के साथ ये एक बहुत बड़ा धांधली हो रहा है और ये बहुत बड़ी जो है कहते हैं ना कि ये ऐसा कर्म कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही हमारे बच्चों के साथ ये मजाक बना कर रखे हैं। जो भी हमारे भारत देश में जितने प्यारे साथी जो तैयारी कर रहे हैं इस मकसद से है कि भाई वो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई, इतना मैं बता देता हूँ, वो जिस पेन से लिखते हैं, जिस हाथ से लिखते हैं, उस हाथ में पूरा यहाँ निशान बन जाता है। ये पूरा एकदम कहते हैं ना कि दिन रात एक कर देते हैं। मोबाइल से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार से दूर रहते हैं। कुछ लोग कहीं जो है दूर दूर तक जाके जो है अपनी तैयारी को करते हैं। और वो सिर्फ तैयारी किस मकसद से करते हैं, उनका सबसे मेन मुद्दा क्या होता है? उनका मेन मुद्दा एक ही होता है, और वो क्या होता है कि भाई किसी भी हाल में कैसे भी करके मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बच्चा जब एग्जाम हॉल में जाता है, एग्जाम देने के लिए जाता है, तो सबसे पहली बात की जैसे देखे होंगे कि सेंटर काफी दूर बना देता है। वहां पर जाते हैं सब बच्चे जितने भी होते हैं, अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं। पहले तो भाड़ा किराया लगा के वहां जाते हैं, कुछ लोग रूम वहां पर जाने के लेते हैं ताकि हम समय से अपने सेंटर पर पहुंच सकें। और वहां जाने के बाद उनके साथ न जाने पूरी अच्छे तरीके जो सिक्योरिटी के तौर पर होती है, उनका जैसे कहा जाता है जेब की जो चैन होती है उसे भी निकाल दिया जाता है, माला निकाल दिया जाता है, बेल्ट वगैरह निकाल दिया जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनकी पूरी बालों को खुलवा दी जाती है। यहाँ तक कि इतनी सब कुछ सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर देखिए कि कैमरा वगैरह चारों तरफ 5G जो है नेटवर्क हर तरफ से, मतलब कि पूर्ण रूप से जो है सिक्योरिटी के तौर पे सारी जांचें की जाती हैं। जो है अच्छे से हर एक पॉइंट को देखा जाता है वहां पर। और वहां पर ये तो बाहरी खेल होता है, बाहर से ये सभी चीजें ये जांच किया जाता है। बच्चों का जांच करना, चलो ठीक है, ये तो जांच होना संभव है, सही है। लेकिन जो अंदर बैठे कहते हैं ना, अंदर बैठे जो वो कर्मचारी, जो भी वहां के दलाल हैं, जो कहीं ना कहीं पैसों के अकॉर्डिंग पैसे लेकर जो है उस पेपर को लीक करवा रहे हैं। तो वो पेपर लीक करवा रहे हैं, तो आखिर उससे क्या ही हो रहा है? ये किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? आप ये नहीं देख रहे हैं? जो हमारी ये सरकार बैठी है क्या देख रही है? बेमतलब वाली बातें, बेमतलब वाली चीजें जो नहीं करना वो पहले करती है। जिसे सही ढंग से करवाना चाहिए उस पर ऐसा करवाती है जैसे लगता है कि मानो कि उससे कोई नाता रिश्ता ही नहीं है। हम ये देख पा रहे हैं हमारे इस देश में शिक्षा को लेकर जिस तरह से शिक्षा को जिस स्तर से गिराया जा रहा है, उस स्तर से अदर किसी काम में नहीं हो रहा है। नेता को देख लीजिए, ये जो नेता आज के डेट में नेता बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी कुछ भी बन रहे हैं, जैसे या तो सीएम हो गया, पीएम हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो गया, ये किस स्तर पर है? इनका जो मेन मुद्दा क्या है? ये भाई पहले तो ये लोग खुद पढ़े लिखे नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐसे ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है जो किसी भी कहते हैं ना उसका कर्म ही वह नहीं है। ऐसे लोगों को नेता बना दिया जा रहा है। और यहाँ पर बच्चे लगभग इतनी सालों से मेहनत करके अपने एग्जाम के लिए तैयार होते हैं, और उस एग्जाम में जो है जब बच्चे कई साल, कुछ लोग ड्रॉप करके पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं ये उनके अति होता है भाई अब यही है, अंतिम है, अब इस बार हम मेहनत करके पूरा निकाल लेंगे। वो लोग पेपर देने जाते हैं, पेपर देने के बाद पता चलता है कि उनका पेपर तो लीक हो गया। गवर्नमेंट ये सरकारी बाबू जो ये सरकारी बाबू के जितने लोग हैं, ये ससुरा इन लोग का कहना है कि भाई फिर से एग्जाम हो जाएगा। अबे साले, एग्जाम फिर से करवा के करेगा तुम क्या? एग्जाम जो फिर से करवाएगा, ये आखिर एक एग्जाम करवाने के फिर अगला एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए तकरीबन अगर लगेगा 400 से 300 से लेकर 400 जो है लाख रुपया ऐसा लग जाएगा, करोड़ों रुपया लग जाएगा, करोड़ों रुपए लग जाएंगे। तो भाई लाख से करोड़ों रुपया ये लग रहा है, तो आखिर ये करोड़ों रुपया आएगा कहां से? हम और आप जो टैक्स भरते हैं उसी से ना आएगा। अभी देखिए, अभी इलेक्शन आ जाता है, तो इलेक्शन के दौरान जो है तमाम, जैसे कुछ महिलाओं को, कुछ लोगों को जो है गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा, कुछ लोगों को अन्य कुछ क्या कहते हैं, नई नई नियमों को लागू करके पैसा देंगे। एग्जाम से 2 दिन 4 दिन पहले, सॉरी एग्जाम करें
इलेक्शन से 2 दिन 4 दिन पहले, जिस दिन वोट गिरे उससे 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले हर एक घर में जो है 10-10 हजार, 55 हजार, 10-10 हजार रुपये तक बांट देंगे। इसके लिए पैसा हो रहा है, इसके लिए सारी सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन अपने इस एग्जाम को सही तरीके से कराने के लिए ये आपके अंदर कुछ भी कहा जाता है, 1 भी परसेंट का आपके अंदर कुछ भी ऐसा चीजें नहीं है जो इसके अकॉर्डिंग सही ढंग से करा सकें। आपकी उतनी क्षमता नहीं देख पा रहे हैं कैसा करवा सकते हैं। जाइए चीन में देखिए, हम तो देखते हैं चीन में जाइए, और चीन में क्या नियम है, चीन में नियम यही चीज है कि यदि वहां पर एक भी जो है कोई भी एग्जाम करवाया, कोई भी या छोटा से लेके बड़ा तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन कह दिया क्या मजाल कि हाँ वहां पर पेपर लीक हो गया है, और वहां पर भाई जब पेपर लीक भी हो जाता है तो हाँ एक क्या नियम है कि उन गुनहगारों को पकड़ा जाए जो पेपर लीक कराए, तुरंत उन्हें फांसी दे दिया जाए। ये वहां का नियम है। ऐसा नियम तुम्हारे यहाँ है? तुम अपना ऐसा नियम बना सकते हो? ऐसा नहीं है। बस जैसे पेपर लिख हुआ, उसके बाद कुछ इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी करके थोड़ा सा कुछ प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट कराने की यही सब तामला करके मामला को दबा दिया जाएगा, खत्म, बवाल हो गया। बाकी मजा कौन ले रहा है? जितने हरामजादे, जितने ये सरकारी बाबू लोग हैं, ये सब कर क्या रहे हैं? और ना देखा जा रहा है ये हंस रहे हैं। एक लड़का एक लड़की जो काफी कई सालों से मेहनत कर रहे हैं कि भाई मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा, मेरे परिवार का उम्मीद मुझ पर टिका हुआ है, और वो उम्मीद पर ये लोग पानी फेर दे रहे हैं, और बाद में ये लोग हंस रहे हैं, जिससे लग रहा है कि इनका कोई मतलब नहीं है, इस पेपर के लिए कोई मतलब नहीं है। अगर है हिम्मत तो उन जितने भी ये काम कर रहे हैं, जो लोग पेपर खरीदे हैं उन्हें, जो पेपर बेचे हैं उन्हें, इन सभी को पकड़ा जाए, और पकड़ के सीधा का सीधा फांसी की सजा दी जाए। इन्हें या तो गोली मार दिया या फांसी की सजा दी जाए, यही वाला आप ऑप्शन अपनाइए। अगर अगली बार से अगर पेपर लीक हो गया तो कहिएगा। यहाँ पर तमाम ऐसे कोचिंग संस्थाएं देखिए, जो खान सर है, खान सर खुद कहे कितने बच्चों का एग्जाम करवाना है। अभी लगभग 22 से 23 लाख बच्चों का एग्जाम में तो ये हाल हो गया। खान सर बोले कितने लाख बच्चों का मैं कराऊंगा, अगर पेपर लीक हो गया तो कहिए। सबसे मेन मुद्दा यह है कि पेपर जिस जगह बन रहा है, जो एग्जामिनर, जो टीचर, जो भी जो एग्जामिनर उस पेपर को बना रहा है, उस एग्जामिनर से ये कहिए कि जब तक पेपर हो ना जाए तब तक वो अपने ना तो मोबाइल चलाएगा, ना तो किसी से बात करेगा। पेपर जब तक कंप्लीटेड ना हो जाए तब तक वो वहीं का वहीं रहेगा, कहीं हो जाएगा नहीं, किसी से बात नहीं करेगा। तब देखा जाए कि कैसे क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आज देखिए जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, इस बात पर, इस पेपर लीक होने की इस बात पर आप लोग आवाज उठाइए। यदि आज नहीं आवाज उठाएंगे तो ये जितने भी ये सरकारी बाबू लोग हैं ना, ये अपनी मनमानी करेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये तो ससुरा खुद अनपढ़ सब है, जितने भी नेता ये सब जो अनपढ़ है ना, एक ठौरा नेता जो है कि कुछ छोड़ दिया जाए, बाकी लगभग इतने कहते हैं ना 80% जो है, 80 से 90% जितने हैं कि सब के सब अनपढ़ है, कौन 5 ले 7 ले, कौन कुछ नहीं किया है। तो इतने पढ़ाई करके जो है नेता बन रहे हैं। अगर है एक चीज और कहेंगे, जितने भी ये हमारे प्यारे साथी देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे, ये तो मान लीजिए एक नीट का है, एटलीस्ट और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो इसके पहले लीक हुई है। अगर वो सभी के सभी एक और मुद्दा उठाएं और कहें कि जितने भी नेता आज के डेट में बन रहे हैं, इन लोग का भी एक एग्जाम करवाया जाए, अगर उस एग्जाम में क्वालिफाई हो रहे हैं तब उनसे जो है कह दीजिए कि हाँ भाई तुम नेता बनने योग्य हो, नहीं तो सीधा बाहर हो जाओ। ये अनपढ़ों को लेके आएंगे, अनपढ़ के नीचे हम लोग रहेंगे। भाई बन के क्या करेंगे? बड़े बड़े जो भी ऑफिसर है, कोई भी बन जाए, यही नेता के नीचे में काम करना है। अब ये कौन आदेश देगा तो उसी का पालन करना है, अपने मन से कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे अपने मन से किए, उस दिन में आपको गायब कर देगा, उस दिन में आपको सस्पेंड कर देगा। तो ऐसे नेता को क्यों रखना भाई, जो हमारे लिए सबसे बेकार ही हो। ठीक है, तो बाकी आप सभी लोग, आप सभी के लिए बस इतना ही था। बाकी आप सभी लोग जो है इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, इस बात पर मुद्दा जरूर उठाइए, और अधिक से अधिक आप सभी लोग इसे शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।